घर जो है वो पानी के चपेट में आ गया, तो उन लोगों के लिए क्या कुछ व्यवस्था किया गया होगा अब तक गवर्नमेंट की तरफ से? नमस्कार, इस वक्त हम सीतामढ़ी डिस्ट्रिक्ट के परिहार प्रखंड के लौरिया बसवरिया के बीच है और आपको यहीं से एक तस्वीर दिखाएंगे जो गांव के तरफ से नदी कई जगहों तक जाता है और गांव में नदी का पानी किस तरीके से तबाही मचा रहा है वो तस्वीर दिखाऊं तो इधर से जो नदी का धार है वो धार मुड़ने के बाद इधर प्रवेश करता है पानी और आते ही इस गांव में तबाही मचाने लगता है। इस गांव के कुछ लोग हैं, इनसे समझने का प्रयास करेंगे कि पानी के बहाव के कारण कितने घर प्रभावित हुए, कितने घर में पानियों का कब्जा है। क्या नाम हुआ आपका? मेरा नाम मोहम्मद जिशान रजा हुआ। मैं सीतामढ़ी डिस्ट्रिक्ट के परिहार प्रखंड के लौरिया पंचायत में अभी प्रवाहा टू लालबंदी मार्ग पे स्थित हूँ। अभी यहाँ की स्थिति काफ़ी खराब हो चुकी है, यानी बाजू से एक मरहा हल्दी नदी गुजर रही है, तो बाढ़ आने के कारण पानी गाँव की तरफ आ जाती है। अच्छा, ये बताइए जो पानी आ रहा है ये पानी का बहाव कब से है? पानी का बहाव तकरीबन 3 ईयर्स पहले है ना, एक नदी नई धारा चेंज कर ली थी, वब से यहाँ आ रही है और यहाँ के पब्लिक को, यहाँ की जनता को काफ़ी परेशानी का सामना करना पड़ रहा है जिस टाइम में पानी आते और यातायात की साधन भी बंद हो जाते। कितने गरीबों के घर में भी पानी जा चुके हैं, लेकिन अभी तक यहाँ के अंचल अधिकारी जो है वो अभी तक कुछ नहीं किया है, कोई देखने भी तक नहीं आई है और यहाँ के पब्लिक का कोई सेवा नहीं कर रही है। आकर वो यानी यहाँ के लोगों का जायजा ले और यहाँ की पब्लिक जिसके घर में पानी जा चुकी है उन्हें जहाँ तक जितना ज़्यादा हो सके हेल्प करने की कोशिश करें। क्या लगता है कि जो समय पर बांध बांधनी चाहिए था, बांध नहीं बनने के कारण भी ये पानी का आतंक इस गांव तक देखने को मिलता है? बिल्कुल, अगर बांध सही से बनता और बांध में जो सही प्रक्रिया होता तो सही से बांध बन जाता तो यहाँ तक पानी नहीं आते, लेकिन बांध नहीं बनने के कारण गाँव में पानी आ रहे जिससे यहाँ के लोगों को काफ़ी समस्या का सामना करना पड़ रहा है और यहाँ के गरीबों को कितने मवेशी दह गए हैं, कितने गरीबों के घर दह गए हैं, लेकिन अभी तक अंचल अधिकारी और डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट से उनके तरफ से किसी तरह की कोई भी अन्य प्रक्रिया से हेल्प नहीं किया गया। इस जगह की बात किया जाए तो पहले हम लौरिया की तस्वीर दिखाए थे और सबसे पहले हम उस नदी के धार से तस्वीर दिखाए थे जिस नदी का धार जो है इस गाँव की ओर मुड़ा था। नया धार जो है इधर से आ रहा है और ये सड़क के बीचों बीच होकर के कई गांवों तक जाता है और कई गांव में जाने के बाद इनका आतंक देखने को मिलता है, लेकिन इनके बाद भी डीएम है वो भी नहीं आ पाए थे, जो सीओ है वो भी यहाँ नहीं आ पाए थे, लेकिन जो बिहार सरकार की तरफ से तमाम वादे और दावे किए जाते हैं, डीएम को निर्देश दिया जाता है कि समय रहते हुए उस जगह का निरीक्षण किया जाए और उस जगह को बचाने का प्रयास किया जाए जहाँ पर बाढ़ का खतरा होता है, जहाँ पर बाढ़ के खतरे घर से बेघर हो जाते, ऐसे जगह को बचाने के लिए तमाम वादे और दावे किए जाते हैं। लेकिन जब यहाँ आएंगे तो यहाँ कुछ भी नजर नहीं आता, क्योंकि ये 3 साल पूर्व में जो है नदी का धार यहाँ मुड़ा था और नदी का धार मुड़ते हैं लौरिया पंचायत को अपने चपेट में ले लिए थे, 12 गांव भी इनके चपेट में आ गए थे, लेकिन इनके बाद भी अधिकारी सो रहे हैं। बैरिकेडिंग करके खेत को बचाने का प्रयास किया जा रहा है, क्योंकि यहाँ पर बैरिकेडिंग किया गया है और बैरिकेडिंग करके जो पानी का तेज बहाव है उसे रोकने का प्रयास किया जा रहा है कि इनसे खेत पे असर न पड़े, खेत जो गड्ढा में तब्दील न हो, इनको लेकर के यहाँ पर बैरिकेडिंग किया गया और सामने जो मिट्टी भरा हुआ था वो भी ढह गया हुआ और ये जो रोड है ये रोड लालबंदी प्रवाह पथ है, इनके बाद जो है ये जो रोड पूरी तरीके से इनके चपेट में आ गया हुआ, कई जगहों पर टूटा होगा। ये जो रोड पे पानी जो चल रहा है तो कई जगहों पर पानी के कारण टूटा होगा सड़क, ये तकरीबन 4 से 5 जगहों पे टूटा है। अभी तक है न रोड विभाग से आगे चेक किया गया है, जबकि 1-2 रोज बीच में पानी सूखी थी, इतना चाहे कि रिपेयरिंग हो सकता था, लेकिन अभी भी नहीं, रोड विभाग की तरफ से भी किसी तरह का कोई आगे निरीक्षण नहीं किया गया, इसका नहीं जायजा लिया गया। अगर आते वो जायजा लेते तो कुछ रिपेयरिंग करके कुछ हद तक ये रोड यातायात चालू हो सकता था, लेकिन अभी तक यातायात भी बंद हो चुका है। तकरीबन 1 वीक से सारे यातायात बंद हो चुके हैं, 1 हफ्ता से बंद है। हाँ, जबकि ये नेशनल रोड समझिए एक तरह से होता है, क्योंकि ये लालबंदी बॉर्डर से जुड़ती है, ये बॉर्डर इंडिया और नेपाल के बॉर्डर से ये जुड़ने वाली रोड है। ये चाहे तो इसका सबसे पहले ध्यान देनी चाहिए रोड विभाग को और बिहार सरकार को भी और डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट को भी, लेकिन अभी तक किसी तरह की कोई आगे निरीक्षण नहीं लिया, अभी तक कोई जायजा नहीं लिया इसका, जिसके कारण और ज्यादा परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। अच्छा, इस गांव में जो है बहुत सारे लोगों का घर जो है वो पानी के चपेट में आ गया, तो उन लोगों के लिए क्या कुछ व्यवस्था किया गया होगा अब तक गवर्नमेंट की तरफ से? अभी तक कुछ भी व्यवस्था नहीं किया गया, अंचल अधिकारी की तरफ से भी कुछ व्यवस्था नहीं किया, नहीं डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट की तरफ से कोई व्यवस्था, अभी तक कोई यहाँ तक निरीक्षण करने भी नहीं आया है इस गाँव में, अभी तक कोई नहीं पदाधिकारी नहीं आया है। समझने का प्रयास किए थे, इस पर आपका विचारधारा क्या है? कमेंट बॉक्स में जरूर लिखे। धन्यवाद।